मोदी सरकार ने युवाओं के लिए साल 2022 में अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसका उस समय खासा विरोध भी हुआ था। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष दलों ने इस योजना का अच्छा खासा मुद्दा बनाया। अब मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिव को इस योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को ज्यादा आकर्षक और कारगर तरीके से सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार इस योजना की हर खामी को जल्द से जल्द दूर करना चाहती है। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे किया है, जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। इसी बीच चलिए आइए जानते हैं अग्निपथ योजना में आखिर किन जवानों को 4 साल बाद वापस भेज दिया जाता है। बता दें, अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। ये भर्तियां ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। जब ये भर्ती प्रक्रिया हो जाती है तो पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जवानों की तैनाती की जाती है। जब इनके 4 साल पूरे हो जाते हैं तो सैनिकों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाता है। वहीं जिन जवानों की रेटिंग अच्छी नहीं होती उन्हें वापस भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो कोई और नौकरी या फिर कारोबार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वहीं जो अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं उन्हें 12वीं के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाता है। 4 साल की सेवा में अग्निवीर जवान के वेतन से कॉर्पोरेट फंड में 5.2 लाख जमा होते हैं। इतना ही नहीं, पैसा सरकार भी देती है। फिर 4 साल बाद सेवा निधि पैकेज के तौर पर जवान को एक साथ 11,70,000 रुपए मिलते हैं। इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता।